हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, लिखे हुए मैटर से आपको क्लियर ही हो गया होगा हम जो अपने कर रहे हैं। हमारे पास क्लास 10th का जो हमारा 15 चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसके आप 2-3 लेक्चर्स पहले अटेंड भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर है कि हम 15 चैप्टर कर रहे हैं, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास उसके पहले भाग के अंदर हमारे पास हमने बेसिक के बारे में जाना, फिर उसके अपने एक्सरसाइज 15.1 है हमारी, ठीक है। इसके पहले 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखिए हमारे पास क्या दे रहा है। ये कहना एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। मीन्स एक डिब्बे के अंदर हमारे पास संभाव्य परिणाम अगर हम बात करें तो वो क्या है, हमारे पास 5 लाल हमारे पास, ठीक है, प्लस हमारे पास आगे क्या कह रहा है 8 सफ़ेद, ठीक है, जो हमें आगे कह रहा है ये, प्लस हमारे पास आगे 4 हरे, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे पास, ये कंचे हैं, ठीक है, कंचे जिनसे बच्चे खेलते हैं, सभी बच्चे खेलते हैं, वो हैं। उसके बाद हमें कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला गया। यादृच्छिक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया भी पहले भी, यादृच्छिक से अभिप्राय है कि हम बिना देखे जज नहीं कर सकते कि कंचा कौन से कलर का है, या जो गेंद है या कोई चीज़ है वो किस प्रकार की है, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यादृच्छिक अभिप्राय की अभी सभी के परिणाम संप्रायिक हैं। मीन्स अगर आप उस थैले या उस बैग के अंदर, डिब्बे के अंदर हाथ डालकर गेंद एक कंचे को निकालने की कोशिश करेंगे, जब तक आप उसको देख नहीं लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो लाल रंग का है, सफ़ेद रंग का है या हरे रंग का है। मीन्स अकेले साइज़ को देखकर, मान लीजिए जैसे हम कहें कि लाल रंग के कंचे छोटे हों, सफ़ेद रंग के कंचे बहुत बड़े हों, मोटे हों, ठीक है, हरे रंग के कंचे बारीक कंचे हों, तो आप उनके साइज से आइडेंटिफाई कर पाएँ, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जब आप बाहर निकालेंगे तभी बिल्कुल एक जैसे हैं कंचे वो, ठीक है। तो हमारे पास जो सभी परिणाम है, यादृच्छिक से मतलब है कि परिणाम संप्रायिक है, सभी के आने के जो चांसेस हैं बराबर हैं, ठीक है। सभी की जो प्रायिकता है, एक एक कंचे की प्रायिकता बराबर है आपकी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ 8 और 5 13, 13 और 4 17 हैं, तो सभी कंचों की प्रायिकता 1/17, 1/17 है। संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारी, 17। अगर हम संभाव्य परिणाम को, आपको पता है हम एस से लिखते हैं, तो उसकी संख्या को हम किससे लिखेंगे, एन एस से लिखेंगे। पहला भाग इसका। आगे हमें किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कह रहे हैं, अनुकूल परिणाम वो होते हैं जिसकी आपको प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाता है। पहले भाग में कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक लाल कंचा, मीन्स जो आपने कंचा निकाला है, क्योंकि इसमें कह रहा है एक इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला गया, तो एक कंचा निकाला गया ना, वो कंचा किस रंग का हो, एक लाल रंग का कंचा, एक लाल कंचा। अब लाल कंचे हमारे पास कितने हैं इसके अंदर, 5, ठीक है। अगर अनुकूल परिणाम ई है तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5, मीन्स एन ई कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, प्रायिकता लिखें या पी ई लिखें वो आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों में से एक भी सिंबल जैसे यूज़ करें। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी, 5, और संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी है आपकी, 17। आपने जैसे भी इसको ये किया हुआ है, कई बार आपको आपके टीचर्स इसकी संभाव्य की जगह कुल शब्द का प्रयोग करवाते हैं, कई बार सभी संभावित परिणामों के शब्द का प्रयोग करवाते हैं, ठीक है। ऊपर अनुकूल परिणाम या ई के अनुकूल परिणाम भी कह देते हैं आपको, वो सब एक ही बातें हैं, ठीक है। अब तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, 5/17। अच्छा, बार बार आपको इन सभी को, अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अकेला एन ई ई ये शब्द भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैं अगला दूसरा भाग करवाता हूँ आपको। अनुकूल परिणाम देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है आपको, अगर आपने इसको E1 नाम दिया मान लीजिए, ठीक है, E1 का नाम दिया है, तो आपके पास ये दूसरा अनुकूल परिणाम E2 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है आपको, एक सफ़ेद कंचा, एक सफ़ेद, ठीक है, एक सफ़ेद कंचा, ये हो गया आपके पास। उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या E2 की एन लिख लेंगे आगे, सीधा ही फॉर्मूला इस टाइप के अंदर ही। सफ़ेद कंचे कितने हमारे पास, 8, तो फिर प्रायिकता मीन्स E2 की प्रायिकता, फार्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। क्योंकि आप दूसरा लिख रहे हैं तो दूसरा E1 E2 ये चीज़ें यूज़ कर ली हमने शब्द, ठीक है। और ये कितने, 8/17। तीसरा भाग देखें इसका, उसमें हमें क्या कह रहा है, कह रहा है हरा नहीं है, मीन्स अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम शब्द का भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सीधा E3 शब्द प्रयोग कर लें इसके लिए, E3,
क्या कहा गया आपको, अनुकूल हरा नहीं है, ठीक है, हरा कंचा नहीं है, वजूद लिखना है आपको। फिर उसके बाद इनके अनुकूल परिणामों की संख्या E3 की संख्या, हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं। तो आपके पास एक तरीका तो वही बनता है, आपने 5वें 7वें क्वेश्चन में पिछली वीडियो के अंदर सीखा तो वो लगाएं। दूसरा आपके पास बनता है टोटल कंचे कितने आपके पास, 17, उसमें से हरे नहीं है ना, तो हरों को घटा दें, कितने रहेंगे, 13। ये आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसके अंदर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 13 बटा में 17, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें क्या दे रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके बारे में जो कह रहा है, उसमें एक पिगी बैंक की वर्णन की बात की हुई, जिक्र किया हुआ इन्होंने, ठीक है। मैं यहाँ 1-2 क्वेश्चंस के अंदर इनको रख लेता हूँ इस फार्मूला को, उसके बाद बाकियों पर इसको साफ कर लेंगे हम। आपके पास यहीं से इनको साफ करना शुरू करते हैं। आपको इसमें कह रहा है कि एक पिगी बैंक है, 10वें क्वेश्चन में देखें, पिगी बैंक मीन्स बच्चों का जो आपका, अब बच्चे जिसके अंदर पैसों को जोड़ते हैं वो आपका पिगी बैंक कहलाता है। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं उसके अंदर, प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं उसके अंदर, प्लस 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं उसके अंदर, प्लस 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं उसके अंदर, ठीक है, ये टोटल सिक्के हो गए। आगे कह रहा है पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। मीन्स अगर आप उसको हिलाते हैं और हिलाकर उस सिक्के को निकालने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, सिक्के के जो परिणाम है वो समप्रायिक हैं, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर देंगे, सिक्के के, ठीक है, हर सिक्के के या प्रत्येक सिक्के के परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स अगर आप गिराते हैं उसमें से, तो हर सिक्के का कौन सा सिक्का उसमें से बाहर गिरेगा, उसके हर सिक्के के चांसेस बराबर है आपके पास, ठीक है, समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, सबसे पहले तो संभाव्य परिणाम लिख लिया आपने, संभाव्य परिणामों की संख्या लिख ली यहाँ पर, संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है। आपके पास 100 और 50 150 और 20 170 और 170 10 180, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिक्के की बात करनी है ना, सिक्के की वैल्यू की तो बात ही नहीं हमारे लिए कि वो 50 पैसे का है, 100 पैसे 2 रुपये का है। पहला भाग अनुकूल परिणाम, मान लीजिए आपको पूरा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, अकेला ई लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है, 50 पैसे का होगा, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 100। प्रायिकता, ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या है, आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। आप हिंदी में लिख लें या डायरेक्ट ये सिंबल यूज़ कर लें, आपके पास वो आपकी चॉइस है। 100 बटा में 180, 0 से 0 कट गई, 2 से कट के 5, 2 से कट के 9, 5 बटा 9, आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा भाग देखें, अच्छा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको E1 और E2 ही लिखना है, आप अगली बार अगला शब्द यूज़ करते हैं, मान लीजिए F लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है, अनुकूल परिणाम को F। उसमें क्या कह रहा है, 5 रुपये का सिक्का नहीं, 5 रुपये का सिक्का नहीं, ठीक है। तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या मीन्स F की संख्या कितनी होगी, टोटल सिक्के कितने 180, 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये के सिक्के कितने 10, तो वो 10 सिक्कों में से नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, तो वो कितने हो गए 170 सिक्के रह गए, ठीक है। तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, F की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 170 बटा में 180, 0 से 0 आपकी कट गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, 17 बटा में 18, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है,
कहना गोपी अपने जल जीव कुंड के अंदर, लीरम के अंदर एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, ठीक है। जल जीव कुंड मीन्स हम घरों के अंदर जो मछली पालन के लिए एक छोटा सा टंक रख लेते हैं, जैसे आप आकृति के अंदर भी देख रहे होंगे, ठीक है, अपनी किताब के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम संभाव्य परिणाम की बात करते हैं। हमें संभाव्य परिणाम क्या दे रहा है ये, ठीक है। 5 नर मछली हैं, ठीक है, जिसमें से उसको चुननी है, और प्लस 8 मादा मछली हैं, ठीक है, जिनकी वो बात कर रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। यहाँ शब्द यादृच्छा का प्रयोग कर लिया गया, तो हम उसके बारे में बताएंगे। यादृच्छा से अभिप्राय है, ठीक है, यादृच्छा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है, कि परिणाम समप्रायिक हैं। सभी के आप बिना देखे जब मछली को बाहर निकाल रहे हैं उस जल जीव कुंड में से, ठीक है, तो आपको नहीं क्लियर हो रहा कि वो मछली आपके पास नर मछली है या मादा मछली है, ठीक है। सभी के चांसेस बराबर हैं आपकी नज़र में, क्लियर। तो ये हो जाएगा परिणाम समप्रायिक है हमारे पास। आगे क्या कह रहा है हमें, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, सिर्फ इसमें एक ही भाग दिया हुआ है। तो आपके पास सबसे पहले हमने संभाव्य परिणाम लिख लिए, तो हम संभाव्य परिणामों की संख्या लिखेंगे। संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, 8 और 5 कितनी मछली होगी, 13 होगी हमारे पास। उसके बाद आपके पास अनुकूल परिणाम, आप अकेले ES इन शब्दों का प्रयोग करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, और इनको लिखना चाहें आप तो वो वैसे लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास यहाँ क्या है, किसकी निकालने के लिए कहा है, ठीक है, एक नर मछली, क्योंकि एक मछली खरीदनी है ना, सुने, एक नर मछली। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसके अंदर इसलिए ES शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा कि आपको करना है, ज़रूरी है। आप हिंदी में भी लिखना चाहें डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं। एक अनुकूल परिणामों की संख्या, नर मछलियाँ कितनी है, 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 5। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, आपके पास फार्मूला लिखा आपने। उसके बाद बटा में हमारे पास संभाव्य परिणामों की संख्या हमारी। अब अनुकूल परिणाम की संख्या आपके पास मीन्स नर मछलियाँ कितनी थी, उनकी संख्या कितनी आपने निकाल चुके हो ऊपर ऑलरेडी, 5, और संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी है, 13। तो 5/13 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। लगभग 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन इसके अंदर से रहते हैं, नहीं 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 या 2 नंबर के फिर छोटे क्वेश्चनों के रूप में इसके में से आते ही आते हैं, ठीक है। और बड़े ही इजी रहते हैं हमारे पास, ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर है। कोई लंबी चौड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं हमें करनी होती, कोई फार्मूले इसके अंदर नहीं हमें अप्लाई करने होते, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन से ही आप क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लिखने का पैटर्न आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके अंदर वो चीज़ें आपके पास जरूर क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बिना हिंदी के मीन जो हम सिंबल है उन्हीं का प्रयोग करते हुए करवाऊंगा। कह रहा है संयोग के खेल में, जैसे आपको दिखाया भी गया है आकृति के अंदर, आपने अपनी किताब में देख रहे होंगे, ठीक है। बाय चांस का एक गेम है, ठीक है। आपके पास एक तीर को घुमाया जाता है, वो तीर घूमकर कहाँ रुकेगा हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा, मीन्स प्रायिकता बतानी है आपको। सबसे पहले संभाव्य परिणाम, ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में ना कर कर मैं अकेला ऐसे लिख रहा हूँ। संभाव्य परिणाम क्या है, आपके पास एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यहाँ अक्षर दिए गए हैं गिनती के, तो हम अंक दिए गए हैं तो अंकों को लिखेंगे हम, ठीक है। ये सारे आपके पास संभाव्य परिणाम बन गए। उसके बाद संभाव्य परिणामों की संख्या गिनती में कितनी होगी, ये 8 हो गए आपके पास, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, सभी परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है, सभी परिणाम समप्रायिक हैं, मीन्स आप इसके बारे में वर्णन जू कर देंगे कि आपके पास ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो समप्रायिक ना हो, सभी परिणाम समप्रायिक हैं, उसके बारे में हमने वर्णन कर दिया। अब पहला भाग इसका अनुकूल परिणाम आपके पास 8, ठीक है, 8 आना चाहिए, या 8 को इंगित करेगा, हम यूँ कह सकते हैं 8 को करेगा,
8 हमारे पास एक ही है, ठीक है, तो इसलिए 8 ही हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 गिनती में 1 है तो 1। तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, सिंबलों के रूप में लिख रहे हैं 1/8। सेकंड भाग इसका, आपने E1 E2 ना लिखकर अलग अलग शब्द यूज़ करने, मान लीजिए मैं इसको F लिख दूंगा, दूसरे अनुकूल परिणाम को क्या कह रहा है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब इसमें से आपके पास जो विषम संख्या है उनको वर्णन करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि आपके पास आप जब लिखते थे पहले भागों में मछलियाँ, उनके बारे में आप एक एक करके दिखा तो नहीं सकते थे। यहाँ तो आपके पास ये अंक है ना, इनमें से आपको वैसे गिनने से बेटर आप यहाँ पर इनको लिख लें, 1 3 5 7, ये उनकी विषम संख्या है। तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास गिनती में कितने हैं, ये 4। तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 4 बटा में 8, कटकर कितना आ गया, 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है। ये आपके पास आपके अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा तीसरा भाग क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या, मीन्स E F, अगला मान लो मैं इसको G मान लेता हूँ अनुकूल परिणाम, ठीक है। आपकी मर्जी E1 E2 E3 लिख लें या G ऐसे कुछ लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। G 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आपके पास, 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या गिनती में कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 6/8, मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 6 बटा में 8, 2 से कट के 3, 2 से कट के 4, तो 3 बटा में 4 आपके पास ये अनुकूल परिणामों की संख्या की प्रायिकता आ जाएगी। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा भाग हमारे पास EFG, मान लीजिए मैं उसको H से दिखा देता हूँ। ये क्या कह रहा है, 9 से छोटी संख्या, अनुकूल परिणाम 9 से छोटी संख्या। आगे अनुकूल परिणामों की संख्या NH, ठीक है। पहले तो देख लें मैं 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं ना, तो आप इन सभी को लिखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये गिनती की अंक है, इनको एक एक वर्णन करना जरूरी है हमारे लिए। 8, कई बार आपके पास ज़्यादा संख्याएं होती हैं, 100 200 संख्याएं होती हैं, आप नहीं लिखते अगर उनको तो क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी संख्याओं की बात की गई है, इसलिए सभी संख्याओं का वर्णन करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 8 और प्रायिकता हमारे पास अनुकूल परिणाम की फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 8 बटा में 8 हमारे पास कट कर कितना आ गया, 1। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें क्या दे रहा है, ये किसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना है एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, एक विषम संख्या। एक पासे को फेंका गया तो संभाव्य परिणाम हमारे पास क्या हो गए, पासे के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6। क्योंकि जो हमारे पास पासा है या सिक्का हो या ताश हो, इनके परिणाम ऑटोमेटिक आपके पास सांप्रायिक होते हैं, इनके बारे में आप वर्णन नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने यादृच्छिक शब्द या किसी शब्द का प्रयोग कर लें तो आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, यहाँ जैसे मैंने साफ कर दी लाइन, आप लिख कर रखना चाहें तो लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले भाग में देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या, ठीक है, हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है एक अभाज्य संख्या की ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर से आपके पास अभाज्य संख्या कौन सी है, जब तक आपको यहाँ नहीं लिखेंगे हमें क्लियर ही नहीं होगा कि हम किसकी प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड बनते हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, 2 3 और 5 इनमें से, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड बनता है, 4 के हमारे पास 1 2 4 3 गुणनखंड बनते हैं और 6 के 4 गुणनखंड बनते हैं, 1 2 3 6, मीन्स किस किस के पहाड़े पर ये आ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखनी होती है हमने। अनुकूल परिणामों की संख्या 3, तो प्रायिकता आपकी 3/6, मीन्स कटकर आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरा भाग, उसमें क्या कह रहा है आपको, कहना है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच में, ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या। अब 2 और 6 के बीच में संख्या कौन सी है आपके पास, 3 है 4 है और 5 है, गिनती में कितनी होगी ये, 1 2 3 होगी,
तो प्रायिकता क्या बन जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, वही कट कर कितना आ गया 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड भाग में क्या कह रहा है, एक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या हमारे पास जो 2 के पहाड़े पर नहीं आती हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। एक विषम संख्या हमारे पास, वो कौन कौन सी है इनके अंदर, 1 है, 3 है और 5 है। गिनती में कितनी है ये 3, ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी 3/6 हमारे पास, 3/6, दैट मीन्स कट कर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें हमें क्या कह रहा है ये इसमें कह रहा है कि ना 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। इसमें आपको 6 भाग दिए गए हैं, ठीक है। टास्क के बारे में सारी बेसिक बातें मैं आपको अपनी पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसलिए डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ कहा गया इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखते हैं, अगर आपको जो संभाव्य परिणाम दिए गए हैं, ठीक है, हमें जो संभाव्य परिणाम दिए गए हैं वो हैं ताश के 52 पत्ते, ठीक है, ताश के 52 पत्ते, मीन्स संभाव्य परिणामों की जो संख्या होगी हमारे पास वो 52 होगी एक प्रकार से, ये चीज़ आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसके एक एक भाग की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या होगी। इसका अगर हम पहला भाग देखते हैं, मान लीजिए मैं इनको E1 E2 इन चीज़ों से लिख लेता हूँ। E1, ठीक है, ये क्या कह रहा है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब ताश के अंदर आप जानते हैं हमारे पास कितने लाल रंग के बादशाह होंगे, आपको ये ध्यान करना है, ठीक है। अब ताश के अंदर हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। उन 52 पत्तों के अंदर से आपके पास जानते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 26 पत्ते आपके पास काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते आपके पास लाल रंग के होते हैं, ठीक है। इन 26 के अंदर 13 पत्ते और 13 के आपके पास 4 शूट बनते हैं। काले रंग में आपके पास हुक्म और चिड़ी के पत्ते बनते हैं, और लाल के अंदर आपके पास पान और गुलाम के पत्ते बनते हैं, सॉरी पान और ईंट के पत्ते बनते हैं, गुलाम तो उसमें से पत्ता आता है ना, ठीक है। अब इन 13 रंगों के पत्तों में क्या होता है आपके पास, एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम, दसी, नोगी, अट्ठी, सत्ती, छिग्गी, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी और इक्का, जो ए से लिखा होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ताश के अंदर रहता है हमारा। अब हमें क्या कह रहा है, लाल रंग के बादशाह, ठीक है। अब लाल रंग वाले पत्ते देखें, उन लाल रंग के पत्तों में 2 शूट होते हैं और एक शूट के अंदर एक बादशाह होता है। ये 13 पत्तों का शूट सभी के अंदर सेम रहता है, एक बादशाह, इसके अंदर एक बादशाह, एक बादशाह, एक बादशाह, तो एक बादशाह पान का होगा, एक बादशाह ईंट का हो गया, तो टोटल कितने बादशाह हो गए हमारे पास 2, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास हमारी, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या E1 ही रहेगा बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 2/52, कट कर कितना आ गया 1/26। आगे देखेंगे दूसरा भाग हमारे पास E2 मान लेते हैं उस अनुकूल परिणाम को हम। उसमें क्या कह रहे हैं आपको एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड मीन्स एक चेहरे वाला पत्ता, ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी हमारे पास। अब चेहरे वाले पत्ते इसमें देखें, एक शूट के अंदर एक बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पर चेहरे छपे होते हैं, 3 पत्ते होते हैं एक शूट के अंदर, तो 4 शूट हो गए, 3, 6, 9, 12, मीन्स कितने पत्ते बन जाएंगे 12। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 12/52, 4 से अगर हम इसको काट दें 3, 4 से काट दिया 13, तो 3/13 ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा भाग इसका, उसमें क्या कह रहा है हमें, अनुकूल परिणाम, मान लीजिए मैं उसको E3 से लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते फेस कार्ड में तस्वीर वाले पत्ते थे, लेकिन इसमें स्पेशल मेंशन कर दिया लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, लाल रंग में यही 2 पत्ते बनेंगे, 3 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें, तो कितने हो गए ये 6। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी हमारे पास, हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 6/52, 2 से काट देंगे 3, 2 से काट देंगे 26, तो 3/26, ठीक है, ये आपके पास आपके तीसरे भाग का आंसर बन जाएगा,
क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट चौथा भाग, उसमें हमें क्या कह रहा है ये, ठीक है। चौथे भाग में आपको क्या दे रहा है, कहना उसमें देखें कहना एक पान का गुलाम, चौथे में कह रहा है, पाँचवें में हुक्म का पत्ता कह रहा है और छठे में ईंट की बेगम कह रहा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पान के गुलाम के बारे में पता करेंगे, फिर हुक्म का पत्ता, फिर और ईंट की बेगम। तो चौथे में अनुकूल परिणाम E4 आपके पास, पान का गुलाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, पान के पत्तों में गुलाम कितने होंगे, एक ही होगा, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 1/52। आगे देखेंगे पांचवा भाग, E5 लिख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, हुक्म का पत्ता क्या था, हुक्म का पत्ता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 13, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी E5 की, 13/52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, मीन्स 1/4। छठा भाग हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है आपको पास, E6, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, मीन्स अब अनुकूल परिणामों की संख्या, ईंट के पत्ते ही हो गए, इसके अंदर बेगम कितनी है, एक ही बेगम है, ठीक है। और प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 1/52, ठीक है। आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का, क्लियर। इस तरीके से आपने अपने पहले 14 तक क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। और अपने इसके अगले भाग में हम इसके बाकी क्वेश्चंस देखेंगे करके। आपकी किसी भी एग्जांपल्स के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल हमारा नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को, उन एग्जाम्पल्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाइक करें। आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखड़ बंसल मैथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स।